Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter classification of elements and periodicity in properties. तो उसमें हम किस टॉपिक पर आ गए थे? मॉडर्न इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं. आज हम करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और जो प्रेजेंट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, इसके बारे में हम जानेंगे. तो मेंडलीव ने जो डेवलप किया था पीरियोडिक टेबल, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, एटम के बारे में तब तक साइंटिस्ट को नहीं पड़ा था. ओके, दे डिडंट नो अबाउट दैट. और जो 20th सेंचुरी की बिगनिंग में कई डेवलपमेंट हुए थ्योरीज में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के. 1913 में इंग्लिश फिजिसिस्ट था जो हेनरी मॉसले, उसने ऑब्जर्व किया रेगुलरिटीज़ करेक्टरिस्टिक्स में एक्सरे स्पेक्ट्रा में, कि अगर हम एक प्लॉट बनाते हैं अंडर रूट म्यू का, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है म्यू जो है, और कितनी एक्सरे एमिट होती हैं अगर एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर की स्ट्रेट लाइन उससे जाती है, तो क्या प्लॉट बनेगा. ओके, तो उसने शो किया था कि एटॉमिक नंबर जो है ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसमें एटॉमिक मास की कंपेयर में. Atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass. जब एक फ्रीक्वेंसी की एक्सरे एमिट की गई एटॉमिक प्लेट में वर्सेस एटॉमिक मास में, हमने डिफरेंस बताया. तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ होता है, वो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं. ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है? वो ये स्टेट करता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो उसके पीरियोडिक फंक्शन किसका है? एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है. देखो, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही उसके अकॉर्डिंग ही उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. तो पीरियोडिक लॉ जो था, इम्पॉर्टेंट एनालॉजीज बनी उसकी 94 एलिमेंट्स की. नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम, एक्टीनियम एंड प्रोटेक्टिनियम, और पिच ब्लेंड और ऑफ यूरेनियम. तो 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की एनालॉजीज बनी, और इसने स्टिमुलेट किया, रिन्यू किया इंटरेस्ट में, किसके इंटरेस्ट के क्रिएट किया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और प्रेजेंट विद द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्स, उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया. तो आपने देखा होगा जो एटॉमिक नंबर है वो न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल होता है. न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके इक्वल होता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है किसी भी न्यूट्रल एटम में. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज. जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं न्यूट्रल एटम में, वही उसका एटॉमिक नंबर है. तो इससे हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं क्वांटम नंबर्स को और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, कि क्या उसका क्वांटम नंबर है पीरियोडिसिटी में और क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. तो पीरियोडिक लॉ जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस है पीरियोडिक वेरिएशन की. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उससे हमें पता लगता है कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना रखा है, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता कर सकते हैं, और उससे हमें फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पता लगती है कंपाउंड्स की. ओके, तो कई फॉर्म के पीरियोडिक टेबल टाइम टू टाइम बनते गए. कुछ में केमिकल रिएक्शन हुए, किसी ने केमिकल रिएक्शन पे, किसी ने वैलेंसी पे एम्फेसाइज किया, जबकि किसी ने स्ट्रेस किस पे किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. तो एक मॉडर्न पीरियोडिक वर्जन आया जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहा गया. क्या कहा गया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये मोस्ट कन्वीनियंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो जो हॉरिजेंटल रोज थी उनको सीरीज़ कहा गया. इस तरह से जो रोज थी उनको सीरीज़ कहा गया. उनको रोज विच बैंड इज कॉल्ड सीरीज, उन्हीं को क्या कहा गया? पीरियड्स कहा गया.
और जो वर्टिकल कॉलम थे उनको ग्रुप्स कहा गया। ये पीरियड्स हो गए और ये ग्रुप हो गया। तो एलिमेंट्स जो है सिमिलर होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एटम में, जो इनकी सेम थी, बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थी, उनको वर्टिकल कॉलम में डाला गया, जिनको ग्रुप्स और फैमिलीज बोला गया। तो जो IUPAC नेम्स हम बोलते हैं, अकॉर्डिंग IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC जो ग्रुप हैं वो कैसे नंबर किए गए 1 to 18 में, और उसमें फर्स्ट से 7th है 8th, फर्स्ट भी 8th से 8th भी, इस तरह उनकी नंबरिंग की अकॉर्डिंग टू IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ऑल टुगेदर कितने हैं 7 पीरियड्स हैं। अभी मैं आपको टेबल में दिखाऊंगी इस तरह से 7 पीरियड्स हैं। तो पीरियड नंबर किस पे कॉरस्पॉन्ड करते हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। तो पहला जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं और बाकी पीरियड्स में 8, 8, 18, 18 और 32 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली हैं। 7th पीरियड जो है इनकम्प्लीट है 6th पीरियड जैसे, और थ्योरेटिकली मैक्सिमम उसमें जो क्वांटम नंबर्स हैं वो 32 एलिमेंट्स का है। और जो 14 एलिमेंट्स हैं 6th और 7th के, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, वो उसको अलग से सेपरेट पैनल में दिया गया है बॉटम में। क्लियर। तो नॉमेनक्लेचर जो है एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर का वो ग्रेटर है 100 से ज़्यादा है। ओके, तो कुछ नेमिंग की गई न्यू एलिमेंट्स की जो ट्रेडिशनली थे उनको डिस्कवर किया गया, है ना। और नेम सजेस्ट किए गए दोबारा से IUPAC, जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स थे उनके नया नाम दिया गया। तो कुछ चीज़ों में कंट्रोवर्सी भी हुई कि जो न्यू एलिमेंट्स हैं जिनके हायर एटॉमिक नंबर है वो अनस्टेबल हैं, और कई बार कुछ एटम ही ऑब्टेन किए गए और फिर उनका करेक्टराइजेशन किया गया, जो कि डेट रिक्वायर हाईली हाईली सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट चाहिए उसके अंदर। ये वर्क कैरी किया गया कम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ। तो इस तरह से इसका डाटा अवेलेबल हुआ और आगे और रिसर्चेस होती गई। इससे पहले हम इसमें समझेंगे, जहाँ तक हम पहले जो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे, पहले हम उसको क्लियरली समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल दिया गया है, जैसा कि मैं अभी बता रही थी। ये देखिए जो सीरीज़ में इस तरह से जो रोज़ जा रही हैं उनको हम बोलेंगे सीरीज़। ये जो रोज़ हैं ये हैं ये सीरीज़ में। ओके, ये जो रोज़ जा रही हैं ये सीरीज़ में, जो कि हॉरिजेंटली जा रही हैं। क्लियर। और इनको पीरियड नंबर के हिसाब से डिवाइड किया, ये इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ये सीरीज़ है, ये पीरियड नंबर जो इस तरह से जा रही हैं ये सीरीज़ में है, इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। देखो पहले पीरियड में खाली 2 हैं, ये हाइड्रोजन और इधर से हीलियम। तो और जो वो है सेकंड जो ग्रुप नंबर है, और जो वर्टिकली जा रही हैं वो हैं ग्रुप्स हैं। जो वर्टिकली जा रहे हैं ग्रुप हैं, और जो हॉरिजेंटली जा रहे हैं वो सीरियल। ये देखो वर्टिकुलर कॉलम जो है वो ग्रुप है। तो ग्रुप्स में हमें क्या पता लगता है, इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ये देखो हॉरिजेंटल रोज हैं वो सीरीज़ है, और वर्टिकल कॉलम क्या है, पीरियड्स हैं। तो इस तरह से हमने इसमें डिवाइड किया गया है। तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं,
फिर 18 फिर 32, ये हमने भी बताया था, दो सेपरेट रख दिए, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। और इसको ये डी ट्रांजिशन नंबर है, ये एफ ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए, इसके बारे में भी हम डिटेल में पता पड़े करेंगे, डिटेल में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये 2n नंबर है सीरीज़ में, हाइड्रोजन और हीलियम, और इस रो में 8 है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको थ्योरेटिकली, 2 8 18 18 फिर 32, ओके। और इसमें 14 है, 14 एलिमेंट 6th और 7th पीरियड के इसके अंदर दिए हुए हैं, ये 14 एलिमेंट यहाँ पर है, बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये 6th और 7th पीरियड के। दीज आर द 14 एलिमेंट्स, इनको ये सेपरेट कर दिए। आप देखो ये 57th नंबर है, यहाँ से 58 शुरू है, ये 89 नंबर है, उसके बाद यहाँ से 90 से शुरू है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। अब ये पीरियोडिक टेबल को लर्न कैसे करें, इसका मैं आपको एक बहुत ही इजी और बहुत ही मैजिकल वे बताऊंगी, जिससे कि इसको देख के आपको लग रहा होगा कि कैसे इसको लर्न करें, जिससे आपको इजीली सब लर्न हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको। ओके, तो अभी मैंने आपको दिखाया एस ब्लॉक है, उसमें डी ब्लॉक है, तो उसमें जैसे जैसे नंबर दिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है फर्स्ट ए का एस ब्लॉक का दिया है, इसमें हाइड्रोजन, फिर लिथियम, लिथियम फर्स्ट ब्लॉक में देखिए आप किस तरह से दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, फिर ये लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रबिडियम, ओके, यहाँ तक गया ये। तो इस वे में ही हम इसको लर्न करेंगे, इस वे में मीन्स ग्रुप वाइज वर्टिकली वी विल लर्न इट। क्लियर? नाउ अगेन वी विल कम विद माई आई विल कम विद माई ट्रिक। तो हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, मिनेमोनिक्स। तो ये जो वे होता है इसको बोलते हैं हम, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, आपने जैसे देखा होगा मिनेमोनिक्स बोलते हैं, जैसे हम लोग याद करते हैं, मंथ नेम याद करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ याद करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मिनेमोनिक्स। क्लियर? तो इसको हम किस तरह से करेंगे लर्न, तो अब ये आप देखिए, ये एस ब्लॉक्स का एलिमेंट है, ओके। तो ये रहा आपका एस ब्लॉक। तो इसमें हम याद करना शुरू करेंगे। ये देखो सबसे पहले एस ब्लॉक है, फर्स्ट ए में दिया हुआ है हाइड्रोजन, एच एल आई हो गया आपके पास, सोडियम, क्लियर, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, क्लियर। तो इसको हमें इस तरह से याद करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा लर्न करने में। तो मिनेमिक्स फॉर्म में क्या होता है कि हम शॉर्ट फॉर्म में उसको याद करते हैं और कुछ ईजीएस्ट वे ढूंढ लेते हैं। तो जैसे हमने इसको एच को है, ली, ना, की, रब से फरियाद ऐसे याद कर लिया। तो जब अगर आपको कुछ भी ढूंढना है तो उसमें आपने ऐसे बोलिए है, ली, ना, की, रब से फरियाद, मतलब है मतलब एच, ली मतलब एल आई, ना मतलब एन ए, की में के ध्यान रख लिया, रब में आर बी, से सी एस, और ये एफ आर। तो है लीना की रब से फरियाद, ये बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड ए में आएंगे हम, तो क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे करके याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने फर्स्ट लेटर को ले लिया और उससे हमने याद कर लिया, जैसे बीना मांगे कार, सुंदर बाजा राजा। तो अब आपको याद रहेगा फर्स्ट लेटर से बी ई है, फिर एम जी,
फिर कार से कैल्शियम, फिर सुंदर से SR, BA, RA, ऐसे करके आपको लेटर्स याद हो गए। फिर हम थर्ड बी पर आते हैं। अब देख ले कितना इजी है याद करना। है लीना की रब से फरियाद, बीना मांगे कार सुंदर बाजा राजा। तो एक बार आपको लर्न हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा। अच्छा अच्छा, बी सबसे फर्स्ट इसमें आएगा, सेकंड ए के फर्स्ट नंबर पे है, BE बेरिलियम है। तो इस तरह से आपको लर्न हो जाएगा। फिर थर्ड बी में आ गया बोरोन, एल्युमिनियम, GaInTl, इस तरह से और एलिमेंट्स आ गए। तो उनके खाली फर्स्ट लेटर लिखे हुए हैं तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन तेल, है ना। तो मतलब आपको ऑटोमेटिकली आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। एक फ़नी वे में यू विल लर्न इट। इट इज़ द फनीएस्ट वे टू लर्न इट। तो बैंगन से आप जैसे आपने याद कर लिया, बैंगन, आलू, गाजर, इन तेल, तो अब तुरंत ध्यान आ जाएगा, बी आ गया, और आलू एल मतलब AL, गाजर का GA हो गया, इनका तो एज इट इज़ है, तेल का TL हो गया। क्लियर? तो ऐसे लर्न हो जाएगा। तो इट इज़ द फनीएस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू लर्न योर पीरियडिक टेबल। क्लियर? ऐसी नेक्स्ट में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ना, लेड यहाँ तक आ गया। तो उसको कैसे आप लर्न करोगे? अगर देखो आपको अगर पहला लेटर याद है तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि फर्स्ट लेटर है, C है, कैसे, तो कार्बन होगा। तो एलिमेंट्स के नेम तो याद ही होते हैं, सा है, अच्छा SI था। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? कैसा जीवन सुनो प्रभु, कैसा जीवन सुनो प्रभु, ये लर्न हो गया। तो फास्ट लर्न होता है। नेक्स्ट फिफ्थ बी में हम करेंगे तो NP, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आ गया, AS, SB, BI, और तो सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ऐसे तो आपको पता है नाइट्रोजन है, पर नाइट्रोजन कहाँ पर है? तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा। फिफ्थ लाइन कौन सी थी? अच्छा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। तो फर्स्ट लेटर आती है आपको N, ध्यान आ जाएगा, PS, सब में SB आ गया, और भिखारी में B आएगा। तुरंत लर्न हो गया। तो इस तरह से फटाफट सारे लर्न हो जाएंगे। फिर है जैसे OSSETEPO, तो हो गया ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो एज इट इज़ है, तो इसका O, इसका S, इसका SE, और इसका TE, और इसका PO। क्लियर? तो ये ऐसे लर्न हो जाएगा। तो अब देखो अगर हम इसको फास्ट पढ़ेंगे तो कैसे लर्न होगा? तो ये जो S ब्लॉक वाले हमने एलिमेंट जो सबसे पढ़े हैं, तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? हमने ग्रुप 1 पढ़ा। ग्रुप 1 में S ब्लॉक में जो हमने ये ग्रुप 1 पढ़ा, ये हमने एल्कली मेटल्स है, और ये एल्कली मेटल हमें लर्न हो गए। क्लियर? फिर ये जो हम पढ़ेंगे S ब्लॉक में, एल्कली मेटल पढ़ लिया। क्या है एल्कली मेटल? है लीना की रब से फरियाद। ठीक, उसके बाद आ गया बीना मांगे कार सुंदर बाजा राजा। ये क्या है? ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये क्या है? तो आपको अपने आप अगर कोई कहे कि नाम बताओ कौन कौन से मेटल आते हैं, तो आपको तुरंत आप इसका फास्टली यू कैन गिव द आंसर कि दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, तो अब ये आ गया बोरोन फैमिली आ गई। तो बोरोन फैमिली का बैंगन, आलू, गाजर, इन तेल, तो आपको तुरंत याद हो गया। तो ये ग्रुप 13 हो गया P ब्लॉक का। तो इस तरह से आपको इसको लर्न होता जाएगा। फिर ये कार्बन का आ गया, ये क्या आ गया आपके पास? ग्रुप 13 आ गया P ब्लॉक का। ये लर्न हो गया आपका बैंगन, आलू, गाजर, इन तेल, और ये बोरोन फैमिली है। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट आपने किया ग्रुप 14, ग्रुप 14 आ गया आपका पी ब्लॉक का। ये कार्बन फैमिली है, ये आपकी कौन सी है, बोरोन फैमिली। साथ साथ इसके बारे में समझते जाओगे तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो इतनी आसानी से पूरा हमें याद हो गया। ये कार्बन फैमिली होगी, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन फैमिली का हो गया। कैसा जीवन सुनो प्रभु, तो आपको तुरंत ये याद हो गए। फिर ग्रुप 15 आ गया, ग्रुप 15 आ गया पी ब्लॉक का। तो ये क्या हो गया, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब्बेखारी, ये भी याद हो गया। NPAS SBBI फटाक से याद हो गया। तो ये चीज़ इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू लर्न। फिर ये ग्रुप 16 आ गया, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो में दीज आर चाल्कोजेंस। तो जैसे जैसे इसको क्लियर करते जाओगे तो अब आपको कितने सारा ये लर्न हो गया। यहाँ से आपने शुरू किया है, लीना की रब से फरियाद, बीना मांगे कार, सुंदर बाजा राजा, बैंगन आलू गाजर इन तेल, कैसा जीवन सुनो प्रभु, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। इतना आपने लर्न किया तो आपको लर्न हो गया काफ़ी सारा। ओके, एल्कली मेटल आपको लर्न हो गए। ओके, एल्कलाइन मेटल या लर्न हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, निक्टोजन, ये चैल्कोजन सब आपको लर्न हो जाएंगे फास्टेस्ट में। अब नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, हम फास्ट लर्न कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा आई होप आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फिर क्योंकि जिसको कैसे आप जल्दी से लर्न कर सकते हो। अब ये आ गया अपने पास हेलोजन्स। क्लियर, दीज आर हेलोजन्स, पी ब्लॉक हेलोजन्स। क्लियर, इसमें क्या है, F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो फिर कल ब्रेड इन आटा, तो फिर कल से हमें ध्यान आ जाएगा ब्रेड इन आटा। तो दैट मच इजी, तो आपको सीधा आपको याद हो गया उसको कैसे लर्न करना है। क्लियर, ऐसे ही अब नेक्स्ट हम याद करेंगे हेलोजन्स के बाद आपके आएंगे नोबल गैसेस। ओके, ग्रुप 18 पी ब्लॉक। क्लियर, उससे पहले आ गया अपना ग्रुप 16 आ गया था चाल्कोजेंस का, फिर हेलोजेंस का ग्रुप 18, और ग्रुप 18 आ गया नोबल गैसेस का। दीज आर द नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस कोई आपसे पूछे नेम द नोबल गैसेस, तो सीधा आपके पास है नियत अगर कर जीरोक्स रानी, तो है से हो गया हीलियम, है ना, नियॉन, आर्गन, क्रोमियम, जेडी, जीरोक्स से आपको ध्यान आ जाएगा, और आर तो HENEARKRXERN, आपको सीधा नोबल गैसेस के नाम पता लग गए, और उसका ग्रुप 18 है पी ब्लॉक। क्लियर, तो इस तरह से आपको क्लियरली अलग अलग सब लर्न होते जाएंगे। तो ये हो गया आपका नोबल गैसेस का ब्लॉक। तो उसके बाद हम जब आते हैं डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में होता है हमारे पास, ओके, डी ब्लॉक में जैसे ये है, सुनो यार ला AC, ये चारों मेटल हमें याद हो गए थर्ड ए में। फिर टी ज़रा हाफ, तो TiZrHF, ये ठीक सही बात है कि ये मेटल्स का कोई और नाम है, ये हमने रफ नेम लिखे याद करने के लिए। अगर हमें ये पहला भी नाम याद है, जैसे हमने लिखा फिर कल ब्रेड इन आटा,
तो हम F लिखेंगे तो हमें पता है F से फ्लोरीन है, तुरंत ध्यान आ जाएगा। अब कल में क्लोरीन है तो हमें तुरंत ध्यान आ जाएगा कि ये क्लोरीन है। तो ओरिजिनल नाम ब्रेड हमने लिखा है Br याद करने के लिए, तो ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। तो इस तरह से अब डी ब्लॉक में SYLAC, सुनो यार ला AC, TIZRHF मतलब टी ज़रा हाफ, फिर है VNBTA मेटल्स की स्टार्टिंग के वर्ड्स जो शॉर्ट नेम्स जो वो निभाता, ये सीधा ही है, बहुत ईजी है, वो निभाता। क्लियर, तो ये हो गया। फिर है CRMOW, तो कैटरीना मोबाइल वाली, ये इतना टफ है कि आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा और उसके हिसाब से मेटल का नाम लिख लो। जैसे ये मैग्नीज है इधर TC, फिर RE, तो मन ठीक रे। तो अब डी ब्लॉक को कैसे याद करोगे आप? बहुत इजी है, राइमिंग करते हो याद कर सकते हो। सुनो यार ला AC, टी ज़रा हाफ, वो निभाता, कैटरीना मोबाइल वाली, मन ठीक रहे। बस तुरंत आपको लर्न हो गया। तो ये साथ के साथ जो है लर्न हो जाता है। इस तरह से याद करने से ये ट्रिकी वे है और बहुत ईजीएस्ट वे है, आपको बहुत फास्ट याद हो जाएगा। क्लियर, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये रहा FERUOS, ठीक है, इसको हम लर्न करेंगे तो ये हमें आराम से याद हो जाए। रूठा, फिर रूठा ओसामा, FERUOS, फिर रूठा ओसामा, फिर कोबाल्ट हो गया, RHIR, कौन रहेगा इर्रेगुलरली, कौन रहेगा इर्रेगुलर, ओके, कौन रहेगा इर्रेगुलर। फिर है निकिल, ओके, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, NIPDPT। क्लियर, उसके बाद है कॉपर, AgAU, क्यों आगे आऊं, इस तरह से हो गया। फिर नेक्स्ट उसमें है ZNCDHD, जिंदगी कैंडी हो गई। तो इस तरह से आपको फटाफट सारे लर्न हो जाएंगे। इसमें आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे बहुत फास्ट इसमें साथ के साथ सब लर्न होता जाएगा। तो मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, ये बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में है। जैसे FERUOS, अगर हम इसको एक साथ लर्न करेंगे तो आप देखिए आपको और इजी लगेगा। जैसे आपको पूरा लर्न करना है तो आप डायरेक्टली बोलिए, फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊँ, जिंदगी कैंडी हो गई। क्लियर, तो इस तरह से ये पूरा आपको लर्न हो जाएगा। क्लियर, तो इट इज़ द easiest way to learn the periodic table। ये देखिए, ओके, तो ये तो हमने पीरियडिकल टेबल आपको बताया कैसे इंटरेस्टिंग वे में इसको हम लर्न कर सकते हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से ये मेंडलीव टेबल बना, कि लॉन्ग फॉर्म क्या हुआ पीरियडिक टेबल का, और उसको पीरियडिक टेबल को हमने जाना, उसको पढ़ा और उसको याद भी किया हमने कि कैसे उसे ईजीएस्ट फॉर्म में हमें लर्न करना है। क्लियर, तो आगे हम क्या करेंगे, तो अमेरिकन ने और जो बोथ अमेरिकन और सोवियत साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रेडिट दिया डिस्कवरी का एलिमेंट 104 का, उसको रुथरफोर्डियम नाम दिया गया और सोवियत्स ने उसे कुर्चेटोवोमियम नाम दिया। इसी कारण ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि क्या नाम रखा जाए,
इसी के लिए क्या डिस्कवर किए गए, IUPAC नेम डिस्कवर किए गए। ओके, तो ऑफिशियली जिससे कि रिकॉग्नाइज कर सके एक सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर बनाया गया, और ये टेबल 3.4 में दिए भी गए हैं। ओके, उनकी एब्रीविएशन दी गई, जैसे निल का N, UBI का B, ट्राई का T, क्वाड, है ना, डिजिट के हिसाब से। 0 का निल N हो गया, 5 का पेंटा है तो खाली P दे दिया नाम, हेक्स का H दे दिया, सेप्ट का S, ऑक्टा का O, N का E, इस तरह से हमने नाम दिया गया। तो 3.4 में जो रूट्स ऑर्डर ऑफ डिजिट्स में इसको बांटा गया, और मेकअप किया गया एटॉमिक नंबर को ऐड किया गया IUM पीछे ऐड किया गया, जैसे मेंडेलिवियम, नोबेलियम, रूथरफोर्डियम, ओके, बोरियम। तो इस तरह से उसको एब्रीविएशन दिए गए, जिससे कि नाम को लेके कोई साइंटिस्ट में कन्फ्लिक्ट नहीं हो। ओके, और इस तरह से फर्स्ट लेटर जो है इसका IUPAC सिंबल, जो हमने अभी पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है कि कैसे IUPAC नेम के जो सिंबल्स होते हैं उनको लर्न करने का हमने ट्रिकी वे जो था वो हमने लर्न किया। तो जो न्यू एलिमेंट है, फर्स्ट जो है टेम्परेरी नेम होता है सिंबल 3 लेटर का, और बाद में उसे एक परमानेंट नेम दे दिया जाता है। तो परमानेंट रिफ्लेक्ट करता है कंट्री को, स्टेट को, डिस्कवर करने वाले को ट्राइब्यूट होता है साइंटिस्ट को। तो एटॉमिक नंबर, इसी तरह से एटॉमिक नंबर 118 तक डिस्कवर हुए, और ऑफिशियल नेम भी उन्हें दिए गए IUPAC से। तो जैसे 120 का क्या है, UN, BI, RIL रिस्पेक्टिवली 1 to 0 रूट्स के हिसाब से देते हैं। तो UBN, यूनिबिनेलियम, उसका नाम आ जाएगा 120 नंबर। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी होती गई। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो एलिमेंट्स का और पीरियोडिक टेबल का आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे ऑर्बिट्स में N=1 है, ट्रांजिशन सीरीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। तो इसको भी हम, ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, जैसे 1s2 2s1 होता है हीलियम का। ओके, और S ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बना, ट्रांजिशन सीरीज़ क्या होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो मैंने पीरियोडिक टेबल का भी जो ट्रिकी वे बताया है वो आज आप उसको अच्छे से लर्न कीजिए। अलग अलग वे में मैंने जो फास्ट वे में बताया है कि कैसे इसको लर्न करना है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना और उसको कैसे लर्न किया जाता है फास्टेस्ट, फनीएस्ट और ईजीएस्ट वे में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe. Okay, thank you.